सो आज हम बात करेंगे HTTP इंटरसेप्टर। HTTP इंटरसेप्टर है क्या, एक्चुअली हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या इसका यूज़ है। सो देखो, अभी तक जो भी हमने प्रीवियस जो सर्विस का जो हमने अभी तक ट्यूटोरियल्स देखे हैं, ओके, सो उसमें क्या किया हुआ है हमने पैराम्स, हेडर्स और देन जो बॉडी थी, बॉडी तो हमने जो थी बॉडी वो हम सब क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट में ही भेज रहे थे। ओके, सो बॉडी जो है रिक्वेस्ट में ही भेज रहे हैं। लेट अस सपोज हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी बाद में, लेट अस सपोज हमें टोकन जो है भेजना पड़ रहा है एंड जो पैराम्स वो सेम, हमें भी हेडर सेम है। तो देखो क्या हो रहा है, अगर हमारे पास 500 सर्विसेज रिक्वेस्ट होंगी, 500 सर्विस होंगी, 500 HTTP कॉल्स होंगी अगर, और डिफरेंट हमारे पास सर्विस मेथड रहेंगे उसके लिए। देखो ऑथराइजेशन के लिए जो हम टोकन भेज रहे हैं लेट अस सपोज, वो भी तो सेम होना चाहिए, वो सेम ही रहेगा। तो हमें बार बार हम हर एक रिक्वेस्ट में क्यों उसे लिख रहे हैं, तो डुप्लीकेट कोड हो रहा है। हेडर्स हमारे सेम है, लेट अस सपोज हम पैराम्स भी सेम भेज रहे हैं। एग्जांपल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पैराम्स ये मोस्टली जो है 30% ऑफ जो हमारी जो है APIs है उसमें हम सेम भेज रहे हैं। ओके, सो देन अगेन वो डुप्लीकेट कोड बनेगा। और देन एरर हम जो है 400 एरर आ गया, 500 एरर हैंडलिंग आ गई, वो हम सब ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट लिख रहे हैं। HTTP क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है जो हम उसमें लिख रहे हैं, जो सर्विस मैंने क्रिएट की है उसमें हम कर रहे हैं। देन अगेन क्या हो रहा है, बहुत डुप्लीकेट हो रहा है। तो उस सारी चीज़ों को, डुप्लीकेट को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन प्लेस पे लिख सकते हैं, वो है इंटरसेप्टर। तो इंटरसेप्टर क्या करता है, वो आपकी हर एक रिक्वेस्ट जो जा रही है आपके फ्रंट एंड से टू द सर्वर, एंड सर्वर से जो आपके फ्रंट एंड में आ रही है उसको इंटरसेप्ट करता है। देन वो हमें कैपेबिलिटी देता है कि हम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सके, देन हम सर्वर में भेजें, अगर हमारे सर्वर से आ रही है मॉडिफाई करें, देन हम अपनी एप्लीकेशन में रिसीव करें। तो जो भी कॉमन स्टेप्स हैं वहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो HTTP इंटरसेप्टर जो है एक स्टैंडर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे ध्यान से करना, उसे ध्यान से समझना। इट मे बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, 2-3 बार देखना। और जो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ सर्विस की वीडियोस को मिस मत करना, उसको पहले देखना, देन यहाँ पे HTTP इंटरसेप्टर में आना, देन नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं हर चीज़ स्क्रैच से नहीं लिख सकता, अगर मैं हर चीज़ स्क्रैच से लिखूँगा वो 30-40 मिनट्स की वीडियो रहेगी, इट्स डिफ़िकल्ट। जो हमने प्रीवियसली किया हुआ है उसे हम बार बार क्यों रिपीट करें। ओके, सो मैं पुराने ही प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ। और जो बैकएंड के लिए हम क्या यूज़ करें, JSON सर्वर यूज़ कर रहे हैं। देन JSON सर्वर को जो है हमें पहले एक्टिव करना होता है। ओके, सो वहाँ जाने से पहले मुझे डिफाइन करने दो कि हमें आज क्या करना। आज के टॉपिक में हम इंटरसेप्टर में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को क्लोन करेंगे। सो जो पैराम्स है, हेडर्स हैं, जो बॉडी है, उसे मॉडिफाई करेंगे, देन हम उसे सेंड करेंगे। तो आपको समझ में आया, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो किससे पास होकर जा रही है, इंटरसेप्टर से। इंटरसेप्टर इज मिडल वे। ओके, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है इंटरसेप्टर से जाएगी, देन वो सर्वर पे जाएगी, जो भी आ रही है इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करेगा, देन उस हमारी एप्लीकेशन में आएगी। तो एक किस्म से फिल्टर है, जो भी हम चेंजेस कर सके वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो डुप्लीकेट कोड को रिमूव करके हम वहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो आज हम क्लोन को टारगेट करेंगे। सो जो क्लोन है हम उसे यूज़ करेंगे आज इसमें HTTP इंटरसेप्टर में। ओके, सो अगर मैं प्रीवियस आपको चले जाऊँ इसमें, तो हमारी जो कमांड होगी इंटरसेप्टर को जनरेट करने के लिए क्या होगी, ng जनरेट इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर का नाम। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड ऑफ JSON सर्वर। पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, उसको एक्टिव करना है। ओके, उसको रनिंग रखना है, एंड देन मैंने ऑलरेडी गिटहब में डाला हुआ, आप वहाँ से जल्दी से डाउनलोड करके जल्दी सेटअप रेडी रख सकते हो। ओके, सो लेट गो टू दैट VS कोड ऑफ JSON सर्वर। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे JSON सर्वर आ गया हुआ है। तो इसे आपको रन करने के लिए क्या करना है, npm रन, और यहाँ पे सर्व कर देना है। जैसे सर्व करोगे तो आपका रनिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस वाली जो आपकी जो API है, एक ही हमने API बनाई हुई है, एक, क्योंकि हमारे पास एक ही अरे है। सो इसी को हिट करेंगे हम। अगेन जो मेरी कमांड है npm रन सर्व है, वो मेरी कस्टम कमांड है। ओके, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ पैकेट और JSON में। जब भी npm रन सर्व करेंगे तो एक्चुअली ये कमांड रहेगी। और मैं अगर आपको दिखाऊं, गिटहब में आप जा सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने लोकल में VS कोड में खोल देना इसको, फोल्डर को। वो मैंने दिखाया हुआ कैसे खोलना है। VS में जस्ट खोल दोगे टर्मिनल में, इस तरह आ जाएगा। और आपको क्या करना है, टर्मिनल में कमांड लगानी है। ओके, इस तरह। तो देन आपको क्या करना है, कमांड लगानी है आपको यहाँ पे टर्मिनल पे, npm रन सर्व। तो देख लेना, पहले वो ओपन होना चाहिए आपका। ओके, JSON सर्वर के अंदर जाके आपको VS कोड खोलना है, देन इसमें कमांड लगानी है। ओके, सो दैट इज़ रेडी। लेट्स गो टू दैट अवर VS कोड ऑफ एंगुलर। जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट है उसमें चलते हैं, जल्दी से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरसेप्टर को। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने एंगुलर के यहाँ पे प्रोजेक्ट में। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। देखो, हमने जो सर्विस के लिए हमने एक सर्विस बनाई थी। ओके, जो प्रीवियस सर्विस जो हमारी ट्यूटोरियल चले थे, हमने क्या किया था, सब एक सर्विस बनाई थी। उस सब में हमने जितने भी हमारे मेथड्स थे ना, HTTP मेथड्स जो थे हमारे, गेट, पुट, पोस्ट, वो सारे हमने उसमें डिफाइन कर दिए थे। और हमने क्या किया था, app.component.html, उसमें हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था, और एक हमने क्या बनाया था, डिलीट के लिए, गेट के लिए हमने एक
क्या बनाया था, जो भी हमारा गेट रिक्वेस्ट हो तो हमारी प्रॉपर्टी को अपडेट करे टीएस फाइल में, और जो प्रॉपर्टी है हमारी यूज़र डाटा उसे हम इटरेट कर रहे थे। ओके, सिंपल ये था। देन टीएस फाइल में हमने एक सबमिट मेथड बनाया और उसको मैंने क्लियर कर दिया कि हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। सर्विस को कॉल किया हुआ है कंस्ट्रक्टर में। और देन ये हमने यूज़र मॉडल बनाया था किसके लिए, फॉर्म के लिए। तो आज हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट, हम फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। हम जो भी डाटा होगा पोस्ट को देंगे वो हम किससे देंगे, बैकएंड के थ्रू ही देंगे। ओके, अभी फॉर्म का इतना बड़ा वो बना के नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैकएंड से डायरेक्टली देंगे। मैं आपको इंटरसेप्टर से मॉडिफाई करके दिखा दूंगा, तो हमें इसकी ज़रूरत भी फिलहाल नहीं है हमें। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, इसे करने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेना, देन यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, फिर देन आपको रहेगा नहीं दिमाग में कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो भी मेरा फॉर्म है ना, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम कर देते हैं कमेंट। ओके, फॉर्म हमारा निकल गया हुआ है, मुझे चाहिए सिर्फ बटन यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके, मुझे चाहिए सिर्फ बटन। तो फॉर्म हमने कर दिया रिमूव, और यहाँ पे हमने बटन कर दिया ये कॉपी, और यहाँ पे कर दिया नीचे। इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, बटन हमारे पास आ गया हुआ है। लेट मी रिमूव द फॉर्म। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो ये रहा सबमिट, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमारा टीएस फाइल में ऑलरेडी है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं सबमिट की जगह यहाँ पे लिखूँगा सबमिट द पोस्ट डाटा बाय सर्विस इटसेल्फ। ओके, सो ये हमारा रहा, ये ऐसा ही रहेगा गेट, जो मैं दिखाने के लिए आपको बताऊंगा कि मॉडिफाई करके कैसे हमारे पास आ रहा है जब गेट होगी। सो ये ब्रीफ हो गया होगा आपको। सो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम यहाँ पे कर देते हैं क्लीन, कि हमारे पास प्रॉपर डाटा रहे। देन ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसे हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ng जनरेट, और यहाँ पे लिखते हैं इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर लिखने के बाद इंटरसेप्टर का नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन। तो कॉमन करके बना देते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही हमने इंटरसेप्टर की कमांड लगाई, हमारा कॉमन इंटरसेप्टर बन चुका है। ओके, यहाँ पे देखोगे इंटरसेप्टर बन चुका है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसे रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल में। तो आपको प्रोवाइडर्स में जाके यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HTTP इंटरसेप्टर, ये आ गया। तो हमारी एक यूज क्लास रहेगी, तो आपको क्या नाम देना, जो आपने नाम रखा हुआ अपना इंटरसेप्टर का। तो हमारा इंटरसेप्टर का नाम क्या है, कॉमन इंटरसेप्टर। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे कॉमन इंटरसेप्टर, दैट्स ऑल। ओके, तो ये यूज़ हो गया। हमारे पास एक और फ्लैग रहता है मल्टी ट्रू, जो मल्टीपल यूज़ करना। अभी तो हमारी सिंगल है, तो अभी मल्टीपल करना, तो हम इसे ट्रू कर देते हैं। आगे हम फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बना लेंगे मल्टीपल। ओके, देन इसे आप रिमूव कर सकते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम हो गया, इंटरसेप्टर बन चुका है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे उसे रजिस्टर भी कर दिया हुआ है। चलो अब एक काम करते हैं, सर्विस में चलते हैं, देन इसी तरह रहने देते हैं। और अभी क्या करेंगे, पैरम्स और जो हेडर्स है वो हम कर देंगे रिमूव। हमें दो ही चाहिए, एक चाहिए गेट। ओके, गेट के लिए जो HTTP गेट है वो हमें चाहिए, और एक HTTP पोस्ट हमें चाहिए। ओके, सो ये होगी। अभी हेडर्स हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अभी कोई हेडर्स हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। सेम हम यहाँ पे भी कोई हेडर्स नहीं भेजेंगे। गॉट इट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जेसन सर्वर में मैं जाता हूँ। ओके, सो हम db.json में आ गए, और हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक रिकॉर्ड, अभी हमारे पास 10 रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। सो कोई एक रिकॉर्ड हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और चलते हैं हम एंगुलर में। ओके, हम एंगुलर में यहाँ पे आ गए। सो हमने क्या करना है, हमने कॉन्ट्स करके अपनी बॉडी बना दी, एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ओके, सो अभी हम यहाँ से बॉडी नहीं लेंगे। ओके, हम वहाँ से नहीं लेंगे, हम फॉर्म यूज़ नहीं करें, हम डायरेक्टली टीएस फाइल में ही बॉडी बनाने वाले हैं, एंड उसे ही हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट मी रिमूव दैट कॉमा। तो एक साथ ऑल्ट करके मैं यहाँ सबको सिलेक्ट करता हूँ, और एक ही बार में हम सभी को रिमूव कर देंगे। एंड ओके, सो ये हमारा बॉडी रहेगा, और इसी बॉडी को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, कहाँ पे, पोस्ट में। ओके, सो जब भी हमारी गेट रिक्वेस्ट आएगी चलेगी, तो हम क्या करेंगे, उसे हम एज इट इज़ ही लेते हैं। ओके, सो पहले हम पोस्ट में करने वाले हैं, पोस्ट को हम करते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये काम हो गया, हमने एक अपनी बॉडी अपने हिसाब से बना दी है। देखो अभी हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, ओके, ये सारे नेम वगैरह भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं एक नाम चेंज कर देंगे इंटरसेप्टर के थ्रू, और एक ईमेल सेंड चेंज कर देंगे, और नंबर हम चेंज कर देंगे। तो आप देखोगे जैसे ही हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इंटरसेप्टर के पास जाएगा, वो मॉडिफाई करेगा, देन वो सर्वर के पास जाने वाला है, ये होने वाला है। ओके,
सो जो भी कॉमन चीज़ें होंगी, हम हेडर्स भी वहाँ बनाने वाले हैं, पैरम्स भी वहाँ से ही भेजने वाले हैं जो कॉमन रहेंगे। ओके, सो टोकन वगैरह जो होता है हम इंटरसेप्टर से ही भेजते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द इंटरसेप्टर फर्स्ट। ओके, सो हम चलते हैं कॉमन इंटरसेप्टर पे। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास नेक्स्ट हैंडल डॉट रिक्वेस्ट। सो जब नेक्स्ट हैंडल डॉट रिक्वेस्ट होती है, ये इसके बाद जाता है सर्वर के पास। इससे पहले हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडर्स बनाता हूँ अपने हेडर्स। तो यहाँ पे हम अपने हेडर्स बना देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके आप कुछ भी दे देना। सो यहाँ पे हमारे पास हेडर्स रहते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन, और यहाँ पे मैंने नॉर्मली लिख दिया टोकन। तो यहाँ पे ओरिजिनल टोकन जो सेव होगा हमारा वहाँ पे वहीं डालना होता है हमने। फिलहाल हम इस तरह भेज रहे हैं। और कंटेंट टाइप हम यहाँ पे दे देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन स्लैश जेसन होगा। हम यहाँ पे दिखाने के लिए, मैं सिर्फ ओनली दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, आप मत ऐसा भेज देना, एप्लीकेशन जेसन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरसेप्टर लिख दूँगा दिखाने के लिए। इंटरसेप्टर मत भेजना। ओके, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारी वाली वैल्यू यहाँ पे जा रही है। तो हेडर हो गया। चलो पैरम्स भी भेजते हैं हम यहाँ पे। सो सेम मैं काउंट्स करके यहाँ पे लिखता हूँ पैरम्स, और यहाँ पे हम पैरम्स अपने हिसाब से भेजते हैं। तो मैं अपना एक भेज देता हूँ, लिखता हूँ इंटरसेप्टर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेप्टर एडिड इन आर ऐप। ओके, मैं एक ही भेज रहा हूँ, मल्टीपल भेजो, 10 भेजो, 20 भेजो, जो भेजने हैं आप अपने हिसाब से भेजो। और बॉडी, देखो बॉडी को क्या करेंगे हम, यहाँ पे काउंट्स करके बॉडी में क्या करूँगा, सबसे पहले बॉडी को मैं ले लूँगा किससे, रिक्वेस्ट से। जो रिक्वेस्ट होगी ना, ये जो एक्चुअली जब हम पोस्ट करेंगे तो इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट जो होती है उसको रिक्वेस्ट में डाल देता है। ओके, रिक्वेस्ट में हमारे पास सब कुछ होगा जो रिक्वेस्ट में हो सकता है। यूआरएल आपका हो सकता है, बॉडी हो सकती है, हेडर्स हो सकते हैं, पैरम्स हो सकते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अगर आप वहाँ पे पोस्ट पे कुछ पैरम्स भेज रहे हो, यहाँ पे आके आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम अपने ऐड कर रहे हैं और वहाँ पे आप भेज रहे हो तो उसी को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको की पता होनी चाहिए। ओके, सो फिलहाल हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम अपने मॉडिफाई सिर्फ ऐड कर रहे हैं। बॉडी को हम मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके जो भी बॉडी है वो मैंने बॉडी में ले ली। फिर मैं अपना यहाँ पे न्यू बॉडी बनाने वाला हूँ। कॉन्स्ट करके यहाँ पे न्यू बॉडी बनाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरह करके बॉडी यहाँ पे बनाऊँगा, और उसके अंदर जो भी मेरे होंगे वो यहाँ पे सारे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरह नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें बॉडी को इस तरह करेंगे। इसे मुझे एनी करने दो फिलहाल। ओके, सो बॉडी करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे बॉडी के बाद जो भी हम मॉडिफाई करना है, तो मुझे क्या क्या मॉडिफाई करना है, मुझे करना है ईमेल को। तो ईमेल को मॉडिफाई करना है, देन मुझे यहाँ पे करना है ईमेल, और यहाँ पे मैं कर दूँगा, फिलहाल मैं नील कर रहा हूँ, हम नील कर रहे हैं। ओके, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। देन हमारे पास एक नंबर हमारे पास था, नंबर हम भेज रहे हैं, हम नंबर में यहाँ पे कर दूँगा, वो भी नील कर दूँगा, नील बाय इंटरसेप्टर। ओके, यहाँ पे भी नील बाय इंटरसेप्टर कर देते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, आप एक नई ईमेल आईडी भेज सकते हो, सिर्फ मैं दिखाने के लिए ओके कर रहा हूँ। तो नंबर हमारा हो गया, ईमेल हमारी होगी। तो एक और चीज़ हमने कही थी कि हम मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं नेम करने वाला हूँ इंटरसेप्टर मॉडिफाइड नेम। तो मैंने ऐसे कर दिया। ओके, सो न्यू बॉडी हमारी आ चुकी है यहाँ पे, गॉट इट। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लोन करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्लोन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कस्टम रिक्वेस्ट हमारी रहेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काउंट्स करके कस्टम रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दूँगा, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है रिक्वेस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट, इसे करेंगे क्लोन। तो यहाँ पे क्लोन ऑब्जेक्ट भेजेंगे। यहाँ पे बॉडी की जगह हमें अब कौन सी बॉडी चाहिए, न्यू बॉडी चाहिए, कॉमा करता हूँ। हमारे पास हेडर्स हैं, हेडर को यूज़ करने के लिए हमारे पास की रहती है सेट हेडर्स, और जो भी आपके हेडर्स हैं यहाँ पे भेज दो। पैरम्स को यूज़ करने के लिए रहती है सेट पैरम्स, और यहाँ पे आपके जो भी पैरम्स हैं वो आप यहाँ पे भेज दो। डेट्स ऑल। अब जो रिक्वेस्ट है ये हमारी वाली जानी चाहिए, तो हम कस्टम रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज देंगे, सिंपल। तो ये अभी तक हमने किया। लेट रन अवर प्रोजेक्ट, सो ng सर्व, और यहाँ पे -o कर दिया। सो प्रेस करते हैं O। सो यहाँ पे देखते हैं F12 दबा के, सो क्या हो रहा है, इंटरसेप्टर reduce write is not a function. So what is reduce write? Let me check. reduce write शायद से हमारा यहाँ पे मल्टाई से यूज़ करना है। हम करते हैं मल्टाई, और देन यहाँ पे करते हैं ट्रू। देन लेट्स सी।
ओके। सो मल्टाई ट्रू कर लेना, नहीं चलेगा वो। ओके, सो मल्टाई हमने ट्रू किया है, देन हमारा क्या हुआ, रिफ्रेश किया हमने और हमारा यहाँ पे इंटरसेप्टर हो गया 15 हमारी एंट्री आई हुई है। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा। ओके, सो लेट चेक हमारा पोस्ट वाला मेथड कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। चलते हैं जल्दी से हम अपनी टीएस फाइल में app.component.ts फाइल, तो यहाँ पे कॉल नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ कॉल नहीं किया है। तो जल्दी से सर्विस को कॉल करते हैं, दिस डॉट http request डॉट क्रिएट यूज़र और यहाँ पे हम करेंगे डॉट सब्सक्राइब और यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो ये शॉर्ट रहता है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म रहता है, इस तरह भी कर सकते हो। जो मैंने आगे आपको नेक्स्ट वाला दिखाया वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। सो लॉग करके हम यहाँ पे करेंगे डाटा। ओके, डाटा यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म रहती है, अब इस तरह भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट और एरर मत यूज़ करो, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो। तो यहाँ पे हम करेंगे एरर और यहाँ पे हम एरो फंक्शन रहेगा एरर और यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल लॉग करके यहाँ पे हम लिख देंगे एरर और यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरर। सो यहाँ पे हम बता देंगे कौन सी फाइल है, टीएस फाइल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टीएस फाइल है। ओके, ऐप टीएस फाइल, तो पता रहेगा कहाँ से आ रहा, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि यार ये कॉल आ रही तो आ रही कहाँ से है। ओके, सो हमारा यहाँ पे हो गया है, लेट्स गो। और HTML में ऑलरेडी हमारा बटन था, उसमें ये बटन हमने बनाया हुआ था। ओके, सो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, देन यहाँ पे आना। ओके, सो अभी यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो डाटा ऐप टीएस फाइल आया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आई है ID। सो इट मीन्स वो क्रिएट हो चुका है। चलते हैं नेटवर्क टैब पे, तो आप यहाँ पे जाओगे जैसे ही तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है ये वाली कॉल जो थी हमारी, क्या थी, पोस्ट की कॉल थी। देखोगे यहाँ पे तो आप देखोगे हमारा, देखो क्या आया, पेलोड। तो सबसे पहले हेडर दिखाता हूँ मैं आपको। कंटेंट टाइप क्या आया, एप्लीकेशन जेसन इंटरसेप्टर, ये हमारा अपना वाला था। पेलोड पे जाके पैरम्स में दिखा देता हूँ। पैरम्स क्या बचा हमने, इंटरसेप्टर एडिड इन ऐप, गॉट इट। सो ये जो सारे थी हम हम पेलोड भेज रहे थे। ओके, सो अब ये मॉडिफाइड हो चुके हैं। सो जो हम भेज रहे थे, सो लेट अस सपोज क्या हुआ, जब हमने क्लिक किया पोस्ट पे, ये इंटरसेप्टर के पास आया। जैसे ये इंटरसेप्टर के पास आया तो उसने से ईमेल को देखो मॉडिफाई कर दिया। टीएस में हम कुछ और भेज रहे थे, अगर आप चेक करोगे ना, हमारी सर्विस में जाके चेक करोगे तो देखो हम यहाँ पे नाम अपना भेज रहे हैं यहाँ पे। ओके, बट हमने इंटरसेप्टर पे क्या किया, उसे मॉडिफाई कर दिया, नील बाय इंटरसेप्टर इस तरह कर दिया। देखो सब अपडेट हो गया। अगर आप देखोगे प्रीव्यू में हमारे पास ID 8 मिनट से क्रिएट हो गई है। सो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं बैकएंड में। सो देखते हैं जेसन सर्वर में चल के देखते हैं लास्ट वाली एंट्री। सो ID ही हमारे पास यहाँ पे गई है। ओके, ये क्यों हुआ है ऐसा, लेट मी चेक। जो मैंने दिखाना था बैकएंड में हमारा सेव नहीं हुआ, मुझे चेक करने दो ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। चलते हैं हम एंगुलर में। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, लेट मी रीनेम दिस वन, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, लेट मी डू दैट। बॉडी हर जगह यूज़ कर रहे हैं, कहीं उससे कहीं कन्फ्यूजन ना हो रहा। ओके, पैरम्स एंड हेडर्स मुझे करने दो चेंज। यार इंटरसेप्टर ये चीज़ें नहीं भेजनी चाहिए, रॉन्ग वैल्यू जा रही है। ओके, सो लेट मी डू इट अगेन। सो समझ में आया। सो जो हेडर्स हैं हमारे वो वैसे ही भेजो जैसे हैं, उसे अब मॉडिफाई मत करो, प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सो एप्लीकेशन स्लैश जेसन एक एब्सोल्यूट वैल्यू वही हमें यूज़ करना चाहिए, स्लैश अपनी मर्जी से मत भेज देना तो प्रॉब्लम आएगी, कुछ क्रिएट नहीं होगा। सो ऐड द पैरम्स अगेन, कॉमा करने दो, सेट पैरम्स और यहाँ पे हम लिख देंगे पैरम्स, गॉट इट। सो हमारा पैरम्स हो गया है। लेट मी चेक अगेन। अभी मुझे फिर से रिक्वेस्ट दिखाने दो, सब कुछ क्लियर करने दो, रिफ्रेश इट। ओके, तो सारा का सारा हमारे पास डाटा यहाँ पे आ गया है। सो लेट मी रिमूव सम ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम जेसन सर्वर। सो मैं जेसन सर्वर में जाके ना जो भी एंट्रीज हमारे पास है सिवाय एक के हम कोई नहीं रखेंगे, सिवाय 1 के हम कुछ भी नहीं रखेंगे, गॉट इट। चलते हैं अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो गेट रिक्वेस्ट हुई, रिफ्रेश करने पे कंस्ट्रक्टर पे तो वापस डाटा हमारे पास आया। तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम कि बार बार क्या होता है यार, जब भी ऐड होती है वैल्यू हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है, उसका हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा हुआ है ना ये वाला पार्ट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही क्या हो, पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे गेट यूज़र्स, रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे इसे हम इस तरह करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो वाला पार्ट। यहाँ पे से काट के हम क्या करेंगे, दिस डॉट गेट यूज़र रिफ्रेश इस तरह कर देंगे।
एंड यहाँ पे जब भी हमारे पास सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस डॉट गेट यूजर्स रिफ्रेश को कॉल करेंगे। तो अगेन जब सक्सेस हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा तो रिफ्रेश चलेगा, अगेन हमें अपडेटेड वैल्यू दिख जाएगी। गॉट इट, अंडरस्टूड। चलते हैं अगेन, तो इसे काट देता हूँ। सबमिट किया, डाटा बैग बना, वहाँ पे हमारे यहाँ पे आया, तो चेक करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारी ये प्री फ्लाइट है आई थॉट सो, नो दैट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट। सो पहली पोस्ट होगी, सक्सेसफुल होगी, देन गेट आएगी हमारे पास। तो पोस्ट को चेक करते हैं सबसे पहले हेडर्स। तो हमारे हेडर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑथराइजेशन टोकन चला गया, ये हेडर हमारा आ गया। देन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। पेलोड पे जाओगे, इंटरसेप्टर हमारा प्रॉपरली चल रहा है, ये हमारा पेलोड था, हमने मॉडिफाई करके इंटरसेप्टर को इस तरह भेज दिया। प्रीव्यू देखे हुए हमारे पास ये डाटा आ गया और ये बैकग्राउंड में बन गया था। तो गेट रिक्वेस्ट हुई, तो यहाँ पे भी हमने इटरेट किया, यहाँ पे हमें यूजर्स दिख गया। जेसन सर्वर में भी जाके चेक करते तो सेकंड एंट्री भी यहाँ पे हो गई हुई है। गॉट इट। सो यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री भी आ चुकी है। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्टर हमें क्यों यूज करना चाहिए। अगेन हेडर्स को, क्रॉस ओरिजिन हेडर्स या हेडर्स को प्रॉपरली पढ़ो। जो हेडर्स हमारे पास है, जैसी वैल्यू भेजनी है वैसी ही भेजनी है। देखा आपने, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, एरर आ रहा था, बॉडी ही नहीं जा रही थी। ओके, जस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, आईडी बन रही है, बाकी डाटा जा ही नहीं रहा है। सो आज हमने अपने पैरम्स ने ऐड किए, हेडर्स भी ऐड कर दिए, और जो हमने क्या किया हुआ है, बॉडी हमने मॉडिफाई की है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन चीजें वो इंटरसेप्टर में डाल सकते हैं और जो हम रिक्वेस्ट से काट के रख सकते हैं। देखो, टोकन हमारा एक जगह पे रहेगा, उसे हम कॉल कर लेंगे। कॉमन जो हेडर्स होंगे हम उसे कॉल कर लेंगे अपने इंटरसेप्टर में। एरर जो हमें आएंगे वो भी हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। ओके, सो मैं भी आपको एरर्स का भी अगली वीडियोस में जो हम जाएंगे लॉगिंग का करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लॉग जो हम डिस्प्ले कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एरर्स कैसे वहाँ पे करना है। ओके, कहीं भी कोई भी डाउट रहा, सो प्लीज लेट मी नो, पुट इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू दैट ऑल दैट इन्फो, ऑल दैट सॉल्यूशंस इन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, टिल देन, बाय बाय।